नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ उसे आप सभी जानते हैं, बहुत इसका उपयोग भी आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन मैं कैसे इसका उपयोग करती हूँ उसे मैं आज आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। दोस्तों, ये बनाना जो हम लोग केला जो खाते हैं उसके छिलके हैं। मैं पहले इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता दूं। एक केले के छिलके हैं, ये सूखने के बाद पिसा हुआ उसका पाउडर है। ये सेंधा नमक है, इसमें 2-4 सीड्स हैं। तो दोस्तों, बातें ये करनी है मुझे आपसे कि ये जो केला के छिलके जो खाते हैं हम लोग केले को और फेंक देते हैं, तो फेंकने की चीज़ नहीं है। ये हमारे प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन इसका उपयोग किस तरह से करें कि हमारे प्लांट को उसकी अच्छी खुराक मिल पाए। तो दोस्तों, ये जो केला का छिलका है उसमें वैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट को जो हम लोग NPK, DAP, यूरिया, कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सबसे नहीं दे पाते हैं। जैसे कि आप मान लो कि कैल्शियम, मैग्नीज, सोडियम, सल्फर भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे प्लांट को चाहिए, लेकिन ये वस्तुएं हमें NPK में, DAP में नहीं मिल पाते हैं। तो क्यों ना हम लोग इसमें केले के छिलके को, जिसे हम लोग फेंकते चलते हैं, इससे खाद बनाकर, फर्टिलाइज़र बनाकर अपने प्लांट को दें। तो उसमें कैसे क्या करनी है, इस चीज़ को मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप इसको, केले के छिलकों को फेंको नहीं, इसको सुखा लो। सुखाने के बाद अभी आवाज़ आ रही होगी आपको, ये सूख गए हैं। सूखने के बाद ऐसे भी यहाँ से कर देने से टूट जा रहे हैं, लेकिन ये जब इस तरह से सूख जाएं तो उनको आप मिक्सी में डालकर पीस लिया करो। अब इसको कैसे डालना है, हमको किस तरह से क्या उपयोग करना है, तो उसके लिए मुझे कहनी है कि जो इतनी मेहनत कर सकते हो, सुखा सकते हो, पीस सकते हो, वो तो ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो इसके छोटे छोटे टुकड़े बना लो। टुकड़े बनाकर इस तरह से टुकड़े बना लो। टुकड़ा बनाकर आप क्या करते हो, 1 लीटर पानी में एक केले के छिलके को अगर सीधे डाल दो, यूँ मैं पानी रख लेती हूँ इसी के ऊपर, गिर न जाए, थोड़ी सी जगह कम हो रही है। दोस्तों, ये देखो, अरे गिरी, सीड्स गिरे, तो चलो मैं इसको इधर रख लेती हूँ। तो ये 1 लीटर पानी है, इसमें आप इसके छिलके को सीधे ऐसे करके आप तोड़ के इसमें डाल दो। डालने के बाद थोड़ी सी और डाल देती हूँ। डालने के बाद इसको आप ढक के किसी चीज़ से ढक दीजिए और ढक कर उसको 48 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद जब इसके पानी में सारे तत्व घुल जाएं तो पानी को छान लेनी है। अगर नहीं भी छानते हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे भी तो केले के छिलके ही हैं, लेकिन छान लेनी है, क्योंकि हमको इस तरह के पाइप से अगर पानी डालनी है तो इसमें फंसने का डर रहता है, और इसमें अगर फंस गए तो ये खराब हो सकता है। तो इसलिए छान करके और इसके बाद आप इसका उपयोग करें।
तो एक तो इस तरह से हम लोग उपयोग कर सकते हैं इसको, इसमें मेहनत नहीं पड़ेगी आपको खास। दूसरी चीज़ दोस्तों, जहाँ आपको सीड लगाने हैं वहाँ भी आप इसको उपयोग कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी रखी हुई है आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर मैं सीड लगाने वाली हूँ। तो सीड मुझे यहाँ पर लगाने हैं। सीड लगाने हैं तो केले के छिलके को लो, इसको लेकर आप इसकी बगल में यहाँ पता ना आपको दिख रहा है या नहीं, धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है दोस्तों कि इसको आप यहाँ पर रख के ऐसे करके हाँ दबा दो, केले के छिलकों को दबा दो। और इसके बाद आप यहाँ पर सीड्स लो, और सीड को आप इसके बगल में आप लगा दो और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दो। तो इस तरह से ये जो केले हम लोगों ने यहाँ पर डाले हैं वो सीड को जो इसको चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, वो इसको देंगे। तो दोस्तों अक्सर देखते हैं हम, बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं कि मेरे फ्लावर्स में कलियाँ आती हैं, गिर जाती हैं, या कली निकले हुए हैं लेकिन फ्लावर्स खिल नहीं रहे हैं। तो असल में हम लोग क्या करते हैं कि काऊ डंग दे दिए, NPK दे दिए, DAP दे दिए, ये सब दे करके हम अपनी जवाबदेही को समाप्त समझते हैं कि प्लांट के लिए तो हम लोगों ने बहुत कुछ कर दिया, उन्हें तो खाने पीने की पूरी चीज़ दे दी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसके अलावे भी प्लांट्स को बहुत कुछ चाहिए, कैल्शियम वगैरह हम नहीं दे पाते हैं। तो हमारे प्लांट के रूट जो हैं स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं, कैल्शियम की कमी से उसके सेल जो है बनने वाले हैं वो नहीं बन पाते हैं, और सेल अगर कम बनते हैं तो फोटोसिंथेसिस वे ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमारे प्लांट में कली भी आ जाती है लेकिन फ्लावर नहीं खिल पाते हैं, या फ्लावर खिल भी गए तो बहुत जल्दी वे एक दिन के अंदर वे झड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग को केले के छिलके का उपयोग करना अच्छी बात है। दूसरी चीज़, अब मुझे एक बात और कहनी है कि आप ये भी नहीं कर पा रहे हो, ये भी नहीं संभव है, तो आप सीधे छिलके को लो और छिलके को लेकर आप सीधे प्लांट के गमले में आप डाल दो। प्लांट के गमले में इसको सीधे आप डाल दो। इतना तो कर ही ले सकते हो अपने प्लांट के लिए, इस तरह से इसमें डाल दो। तो इस तरह से हो गए। अब बात आती है कि आपको प्लांट को पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स केले के फ़ायदे पहुंचाने हैं। तो मैं जो करती हूँ उसको शेयर कर रही हूँ। ये केले के पीसे हुए हैं, इसमें से 2 चम्मच, 1 लीटर पानी पहले मैंने ले लिया, इसमें 2 चम्मच भर के, कमी तो है नहीं कुछ, तो भर के ही इसमें मैं डाल लेती हूँ। दिख रहे हैं, 1 चम्मच और 1 चम्मच। दोस्तों इसमें केले के छिलके को पीसने में अगर आप अंडे खाते हो तो 1 सेल है अगर आपके पास तो उसको भी इसमें पीस लिया करो। मेरे यहाँ परेशानी है कि हम लोग खाते नहीं, तो फिर उसको छिलके का उपयोग नहीं कर पाते हैं। उस स्थिति में मैं इसमें केले के छिलके के साथ चाय पत्ती को पीसती हूँ। सूखी हुई चाय पत्ती और सूखे हुए केले के छिलके को मैंने यहाँ पीस के रखे हैं। आपके रहेंगे
केले के छिलके और एग सेल। आप जानते ही हो एग सेल पर मैंने पहले वीडियो बना रखी है कि एग सेल कितना फ़ायदेमंद है। तो इसमें से मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिए पानी में, 1 लीटर पानी में। अब ये है आपका सेंधा नमक। सेंधा नमक थोड़े गुलठी गुलठी हो गए हैं। ये सेंधा नमक है, इसको आप इसमें डाल दीजिए। डालकर इसको अच्छी तरह से मिला दें। मिला करके इसको आप अपने प्लांट पर डालें। उसको प्लांट में ऊपर से भी डाल सकते हो। ऊपर से कहने का मतलब मेरा ये है कि आप प्लांट के पत्ते पर भी ये अगर पड़ जाते हैं तो उतने कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। वैसे जड़ के पास बेहतर है, जड़ के पास रूट से थोड़ी सी हटाते हुए डालें तो ये हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह से मानते हैं। अगर आप ऊपर से भी डाल दे रहे हो तो फिर क्या करो कि उसको थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी हल्की सी पानी से पत्ते को चाहो तो धो दे सकते हो। इससे आपके जो प्लांट के लीफ होंगे, पत्ते होंगे, उसमें काफ़ी चमक आ जाएगी। और इसका उपयोग करके आप देखें, आप देखेंगे कि इसके कितने फ़ायदे हैं। और फिर आप ज़रूर इसके फ़ायदे को जब महसूस करेंगे तो आप कमेंट में लिखेंगे कि मैडम मेरे प्लांट तो बहुत खुश हो रहे हैं, उन्हें भरपूर उनके मनपसंद, उनके लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मैं दे पा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ नगीना शर्मा चल रही है। फिर अगले वीडियो में आप लोग से मिलूँगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों को नमस्कार, आदाब, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।